साहब ने अभी हाल ही में जो बात की, उन्होंने कहा अगर आपको कोई लाए और आप उसकी ना सुने तो नतीजा पीटीआई की सूरत में सामने होगा। अब बीइंग अ सीनियर लॉयर एंड मेंबर ऑफ तहरीक इंसाफ, मैं खाली ये पूछना चाहती हूँ कि क्या फॉर्मर चेयरमैन या फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान की अंदर जेल से कोई बातचीत हो रही है, कोई डायलॉग हो रहा है, कोई रास्ता बनाया जा रहा है हम आंगी का, दोस्ती का, या इसकी कोई गुंजाइश नहीं है? देखिए, बात यह है कि तहरीक इंसाफ की तरफ से और पर्टिकुलरली इमरान खान की तरफ से भी जेल में ये विंडो हमेशा ओपन रखी है और बिल्कुल उसको बंद नहीं किया नेगोशिएशन के लिए, क्योंकि पॉलिटिकल मैटर जो हैं वो अक्रॉस द टेबल बैठ के बड़े अच्छे तरीके से हल हो जाते हैं जहां पे दोनों पार्टी तैयार हों इस काम के लिए। हाँ, अगर वो आर्म ट्विस्टिंग करके कोई मुआहदा करना चाहे तो वहां पे उनको नाकामी होगी, क्योंकि वो इमरान खान उस काम के लिए बिल्कुल भी किसी किस्म का कोऑपरेट नहीं करेंगे और ना ही पीटीआई की ये पॉलिसी होगी। तो खटक साहब की बात, जहाँ तक इस बात का ताल्लुक है कि इक्वल अपॉर्चुनिटी जो है सारी पार्टी को दी जाए और ये पार्टी जितने वर्कर्स हैं, जिनके उनके लीडर हैं, इलेक्शन में कंटेस्ट कर रहे हैं, खड़े हो रहे हैं, उनको जलसा जुलूस की, उनके कॉर्नर मीटिंग्स की उनको बाकायदा इजाजत होनी चाहिए और जैसे बाकी पार्टी के कैंडिडेट्स को इजाजत है, ये इक्वालिटी जो है क्रिएट करनी पड़ेगी, क्योंकि ये क्रिएट नहीं करेंगे। ये डायलॉग के बगैर तो मुमकिन नहीं हो सकती है अहमद अवैस साहब। ये तो आई मीन लाइक इतने माशाल्लाह आप आई थिंक पाकिस्तान की सियासत को सब तरीकों से आप उसको अगर आप जानते हैं, पास्ट जानते हैं, प्रेजेंट जानते हैं, फ्यूचर की इंडिकेशन है, तो एक ग्रेटर डायलॉग के बगैर तो ये नहीं हो सकती। अब जिसको आप आर्म ट्विस्टिंग कह रहे हैं वो ये है कि बहुत दफा पेशकश की गई लेकिन उस वक्त आप लोग तैयार नहीं थे बातचीत करने के लिए, तो मतलब बातचीत के बगैर तो कोई रास्ता नहीं निकल सकता ना किसी पॉलिटिकल पार्टी से भी। आप हमसे डायरेक्ट बातचीत इन्होंने नहीं दी थी। आपको याद होगा जब प्रोविंशियल असेंबली इन्होंने डिसॉल्व कर दी थी तो बार बार पीटीएम की लीडरशिप जो है वो प्राइम मिनिस्टर से लेकर डाउन द लाइन कि जी आप आज डिसॉल्व करें सूबाई असेंबली और हम सुबह अगले दिन नेशनल असेंबली को डिसॉल्व कर देंगे। बार बार ये आपने कई दफा टीवी पे सुनाया भी ये बात, लेकिन जब इमरान खान ने प्रोविंशियल असेंबली डिसॉल्व का ऐलान हो गया दोनों का, तो ये बैकआउट कर गए फौरन। ये तरीकेकार नहीं है। ये आप जहाँ पे इस लेवल के ऊपर आप इस दूसरे को डॉज दें या उसको फॉल्स कमिटमेंट की बुनियाद के ऊपर उनसे एक फैसला करवा लें और एक एक्शन करवा लें और बाद में आप बैकअप कर दें, तो ये दिस रिफ्लेक्ट समथिंग नॉट ओनली इमेच्योर बट ऑल्सो कि ये फॉल्टी एटीट्यूड है टुवर्ड्स द पॉलिटिकल एक्टिविटी और इससे मामला फ्रस्ट्रेट हुए और मजीद भी होंगे। और आपने देखा कि उन्होंने 9 मई का वाक़या को भी आप जो मर्जी कह लेंगे, लेकिन 9 मई का वाक़या जिस तरीके से किया गया था ये ऑर्केस्ट्रेटेड प्लान था। इसमें शहबाज शरीफ वगैरह सारे फहरिस्त थे ये लोग और इनकी नीयत ये थी कि अवाम और फौज के दरमियान एक रिफ्ट पैदा हो जाए, एक क्रेडिबिलिटी उनकी जो है वो खराब हो जाए। ये बहुत घिनौना खेल है जो खेला गया ये, क्योंकि इंडिया तो एक अरसे से ये चाह रहा था ये काम हो जाए और इंडिया को फैसिलिटेट किया बाय प्लेइंग सच गेम। ठीक, सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।